बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और अगला सबक पढ़ने से पहले हम सूरतुल ज़ुहा का तर्जुमा पढ़ेंगे ताकि हमें अगला सबक आसानी से समझ आ जाए। सूरतुल ज़ुहा का तर्जुमा ये है, कसम है रोशन दिन की और रात की जबकि वो सुकून के साथ छा जाए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब ने तुमको हरगिज़ नहीं छोड़ा और ना वो नाराज़ हुआ, और यकीनन तुम्हारे लिए बाद का दौर पहले दौर से बेहतर है, और बहुत जल्द तुम्हारा रब तुमको इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। क्या उसने तुमको यतीम नहीं पाया और फिर ठिकाना फराहम किया, और तुम्हें बेखबर पाया और फिर हिदायत बख्शी, और तुम्हें गरीब पाया और फिर मालदार कर दिया। लिहाजा यतीम पर सख्ती ना करो और सवाल करने वाले को ना झिड़को, और अपने रब की नेमत को जाहिर करो। अब हम तर्जुमा पढ़ चुके हैं, अब हम चैप्टर की तरफ आते हैं। आज का हमारा चैप्टर है सूरतुल ज़ुहा में क्या है। सूरतुल ज़ुहा में अल्लाह ने दिन और रात की कसम खाई है। यहाँ अल्लाह ये बात बताना चाहता है कि जिस तरह रात और दिन बिल्कुल वाज़ेह और यकीनी है, इसी तरह ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह और यकीनी है कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा और ना ही वो नाराज़ हुआ है। जैसे दिन भर मेहनत करने के बाद रात को आराम की ज़रूरत होती है, ऐसे ही अल्लाह के पैगाम को समझने और लोगों को समझाने की मेहनत के बाद आपको भी आराम की ज़रूरत थी। यानी कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था ना कि जब फरिश्ता जिब्राइल कुछ अरसे के लिए आना आपके पास बंद हो गए थे तो आपको खदशा हो गया था कि अल्लाह ने आपको कहीं छोड़ तो नहीं दिया। सिर्फ वो कुछ इसलिए यानी नहीं आए, अल्लाह ने भेजा था कि आप थोड़ा सा आराम कर लें, इसलिए कुछ अरसे के लिए जिब्रील आपके पास नहीं आए। साथ ही अल्लाह ने ये उम्मीद दिलाई कि बहुत जल्द अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर कर देगा और आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। इसके बाद अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैं तुम पर तुम्हारे बचपन ही से मेहरबानियां कर रहा हूँ। तुम यतीम थे, मैंने तुम्हें तुम्हारे चचा की सूरत में तुम्हें सहारा दिया। तुम्हें कुछ नहीं मालूम था, मैंने तुम्हें जिब्रील के ज़रिए से इल्म दिया। तुम गरीब थे, तिजारत संभालने के बाद तुम मालदार हो गए। ठीक है। अब लास्ट पैराग्राफ में है, तुम यतीम थे, मैंने तुम्हें सहारा दिया, लिहाजा तुम भी किसी यतीम पर सख्ती ना करो। यानी कि यतीम के साथ अच्छा सलूक करने की तलकीन की गई है कि आप सल्लम की तरह हमें भी यतीम के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। यतीम को सहारा दो, इसकी मदद करो। तुम्हारे जहन में कई सवालात उठते थे जिससे तुम परेशान होते थे, मैंने कुरान सिखाकर तुम्हारे सवालात के जवाब दिए। इसलिए अगर तुमसे कोई सवाल पूछे तो उसको जवाब दो और मुतमईन करो, हरगिज ना झिड़को। मैंने तुमको मालदार बनाया तो अपनी नेमत का इजहार करो, लोगों पर खर्च करो, मिस्कीन को खाना खिलाओ। यानी नेमत के इजहार से मतलब है जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं और हमें दी हैं, उनका हमें इजहार इस तरह करना चाहिए कि उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और दूसरों की भी मदद करें। ठीक है। अब सूरतुल ज़ुहा में कौन कौन से मेन पॉइंट्स आए हैं, कौन कौन सी अहम नुकात हैं। सूरतुल ज़ुहा में अल्लाह ने दिन और रात की कसम खाई है। आपको बताया है कि अल्लाह आपसे नाराज़ नहीं हुआ। आपको मालदार होने की खुशखबरी सुना दी गई है। ये भी कहा गया कि आप यतीम थे, आपको सहारा दिया। अल्लाह की नेमत का इजहार करो, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करो और उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। ठीक है। अब हम चैप्टर पढ़ चुके हैं और आप इसके मेन पॉइंट्स देखिए और इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है। इंशाअल्लाह अगले चैप्टर में आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।